शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगमराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात्स्तुताम मरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम नमः शिवाय। भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में श्री नारायण उपनिषद है। छोटा सा उपनिषद है, बहुत गहरा भाव इस उपनिषद में प्रकट हुआ है। भगवान नारायण का महात्म्य इस उपनिषद में वर्णित है। ओम अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयता प्रजा सृजेति नारायणाद् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिराप पृथ्व्यो विश्वस्य धारिणी नारायणाद् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसव सर्वाणि च छन्दांसि नारायणदेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलय जगत का परिपालन किया है और भगवान नारायण द्वारा परिपालित इस जगत का अंत में संहार भी नारायण शिव स्वरूप में करेंगे। भगवान नारायण अधिष्ठाता है, सर्जन पालन संहार। योग निद्रा में थे भगवान नारायण। पद्म कल्प की बात है।
प्रभु की योग निद्रा थी, उसे निद्रा नहीं कहा जा सकता। निद्रा में जड़ता आती है, शरीर जड़ हो जाता है। निद्रा करने वाले को बाह्य परिस्थिति का विस्मरण हो जाता है जड़ता के कारण। भगवान नारायण की जो निद्रा है वह योग निद्रा है, पद्मकल्प की बात है। भगवान नारायण योग निद्रा में थे, उनकी नाभि से एक सुंदर कमल प्रकट हुआ। उस कमल को अनिरुद्ध कमल भी कहते हैं, और उस कमल पर ब्रह्म प्रकट हुए। ओम ब्रह्मदेवाय सर्वलोक सर्जकाय श्रीलोकेशाय नमो नमः। अनिरुद्ध कमल पर ब्रह्मा प्रकट हो गए। उस कमल की 14 पंखुड़ियां हैं। जिस कमल पर ब्रह्म प्रकट हुए उस कमल की पंखुड़ियां 14 है, और ब्रह्मा भगवान ने 14 भुवनों की रचना बाद में की। सर्वप्रथम तो संभ्रम था जब ब्रह्म ने आंखें खोली तो देखा सर्वत्र अनंत जल राशि। इतना जल, किनारा दिखाई नहीं पड़ता है। ब्रह्म ढूंढने लगे, खोजने लगे। अनंत जल राशि को देखकर विस्मित हुए। कमल की जो नाल थी, उस नाल में ब्रह्म भगवान ने प्रवेश किया। भीतर जाकर खोजने लगे। भीतर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनंत काल तक नीचे चले गए, गहरे चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाहर खोजा, भीतर खोजा, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्म फिर ऊपर आए, कमल पर आसनस्थ हो गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे लोकात्मन, मैं कौन हूं? और आकाशवाणी हुई भगवान नारायण के स्वर में, सुनाई पड़ा, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। चारों तरफ देखने लगे, चतुर्मुख हो गए। मैं क्या करूं? मुझे किस लिए निर्माण किया है? छोटा सा बच्चा ब्रह्म रूप ही होता है। जब उसके समझ में कुछ नहीं आता, उसके हाथ में यदि कोई चीज मिल जाए तो उसे खोलकर देखना चाहता है। समझ आते ही जिज्ञासा
प्राप्त होने लगती है। ब्रह्मा जी को जिज्ञासा प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने पूछा, मैं कौन हूं? प्रभु ने उत्तर दिया, तुम ब्रह्म हो। मेरे लिए क्या कर्तव्य है? मुझे क्या करना है? What I have to do? और नारायण भगवान के शब्द सुनाई पड़े, सृष्टि रचना करो, सृष्टि रचना करो, सृष्टि रचना करो, जगत की रचना। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, कैसे करूं? मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास विज्ञान नहीं है। और फिर परमात्मा ने कहा, तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी तप करने लगे, तपलीन हो गए। खोजन को मोती मिले, गहरे पानी पैठ। खोजने वाले को मिल जाता है। तत्व का प्रकाश है, अथांग है। बाहर का जितना दिखता है उससे कई गुना अधिक भीतर है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ज्ञान प्राप्त किया, विज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त हो गया, विज्ञान प्राप्त हो गया। प्रभु की प्रार्थना की, ओम ओम नारायण 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 नारायण। अब प्रभु का दर्शन हो गया। अनंत जलराशि पर श्री नारायण भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी को हो रहा है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। योगियों को भी जो अगम्य है, ब्रह्मादि जैसे महायोगी जो ब्रह्म भाव में तल्लीन है, उनको भी जो अगम्य है वह परमात्मा, वे नारायण भगवान। वंदे विष्णुं भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथम। विष्णु, विष्णु कहा है क्योंकि वह परमात्मा सर्वव्याप्त है, हर जगह है, इसीलिए उसे विष्णु कहा है, व्यापक। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहा कबिन परिकहे न जाना। ऋषि मुनियों ने कहा कितना व्यापक है वो परमात्मा, किंतु वो नहीं कह पाए। शिव भगवान ने जब कहा तो ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हो गई कि कोई भी बता नहीं सका, ना वेद बता सके, ना ऋषि बता सके, ना श्रुतियां, ना स्मृतियां। जो शिव भगवान ने कहा वही सत्य है। शिव भगवान ने कहा परमात्मा सर्वव्याप्त है, हर जगह है, हर स्थान पर है, ऐसा जगत में कोई स्थान ही नहीं वहां पर वो परमात्मा नहीं है। हरि व्यापक सर्व, कहा कबीन परिकहे न जाना। शिव भगवान को कहना आ गया। शिव भगवान हरि रूप है और हरि हर रूप है, भेद नहीं है। भेद नाही तया। ओम अथा पुरुषो हवे नारायणो कामयत प्रजा सृजेति। नारायण भगवान ही प्रजा का सर्जन करते हैं। ब्रह्म नारायण ही है, इसीलिए ब्रह्मा जी को ब्रह्म नारायण कहा जाता है। ब्रह्म के हाथों से नारायण भगवान सृष्टि रचना करते हैं, ब्रह्म को निमित्त बनाया है। प्रजा का सर्जन करते हैं। नारायणा प्राणो जायते, नारायणात्मनः सर्वेन्द्रियाणि च, खं वायु ज्योति राप पृथ्व्यो विश्वस्य धारिणी। सारा जगत प्रकट होता है, पृथ्वी प्रकट होती है, पंच महाभूत प्रकट होते हैं, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, पांचों तत्व प्रकट हो जाते हैं। नारायण भगवान से ही ब्रह्मा प्रकट होते हैं। नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद
तस्मात् रुद्रो जायन्ते। नारायण भगवान से ही रुद्र निर्माण होते हैं, ब्रह्म निर्माण होते हैं। ब्रह्म भगवान ने सृष्टि रचना आरंभ की। सात्विक गुण उनके अंतकरण में है। मुनि सृष्टि का निर्माण किया। मुनियों की सृष्टि सनकादि मुनीश्वर, मरीचि, नारदादि मुनीश्वर, अत्रि, अंगिरा, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, सृष्टि निर्माण की ब्रह्मा ने। ब्रह्मा भगवान ने आज्ञा दी सनकादि मुनीश्वरों को, तुम भी सृष्टि निर्माण करो। सनकादि मुनीश्वरों ने क्षमा मांगी, हमें क्षमा कीजिए। सृष्टि निर्माण करना प्रवृत्ति मार्ग है। हम प्रवृत्ति मार्ग की ओर नहीं जाएंगे, हम निवृत्ति मार्गी है। हमारी ऊर्ध्वगति होगी। हम भगवान का ध्यान करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। सनकादि मुनीश्वरों ने इनकार कर दिया। ब्रह्मा क्लेश, रोष निर्माण हुआ और उस रोष के निर्माण होने से उन्होंने उसके बाद में जो निर्माण किया उसमें भी रोष आ गया। रोष से जो निर्माण हुए उन्हें रुद्र कहा गया है। शिव पतय प्रजायन्ते, विभिन्न प्रजापति निर्माण हुए और प्रजापतियों ने फिर प्रजा निर्माण करने का कार्य आरंभ कर दिया। नारायणा द्वादशा रुद्रा वसव सर्वाणि च छंदांसि। 12 सूर्य, 12 आदित्य, 11 रुद्र, वसु, 8 वसु, ये सभी निर्माण हो गए। सब नारायण भगवान की इच्छा से हो रहा है। हरि इच्छा बड़ी बलवान होती है। जगत में वही होता से निर्माण हुए हैं। सारा प्रवर्तन करने वाले नारायण भगवान है। सारा प्रलियंत करने वाले नारायण भगवान है। नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। इस उपनिषद में, नारायण उपनिषद में केवल 4 ही ऋचाएं हैं। पहली ऋचा का चिंतन आज हमने कर लिया है। नारायण नारायण नारायण, सकळ भूषणांचे भूषण, कंठीधरा नारायण। सकळ भूषणांचे भूषण, कंठीधरा नारायण। मारा वाणी में सदा तुम्हारा नाम रहे। वाणी में सदा तुम्हारा नाम रहे। फिर ये संसार रहे न रहे। वाणी में सदा तुम्हारा नाम रहे। फिर ये संसार रहे न
रहे। हमारा तो उल्टा होता है, हमारा आपका नहीं, हमारा अपना उल्टा होता है। वाणी में संसार ही, सांसारिक बातें ही होती है, परमात्मा का नाम नहीं। कितना प्रयत्न करें, कितना जतन करें, कितना ध्यास धरें, परमात्मा का नाम रहता ही नहीं। सारा दिन यों ही बीत जाता है। नारायण 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 नाम रहे, फिर ये संसार रहे न रहे। इसका रहना भी उपयोग का नहीं और इसका ना रहना भी नुकसान करने वाला नहीं। इसके रहने से लाभ नहीं और इसके ना रहने से नुकसान नहीं। वाणी में मेरी तुम्हारा नाम रहे, फिर ये संसार रहे न रहे। सकळ भूषणांचे भूषण, कंठीधरा नारायण। मनुष्य के अंतकरण में भावना होती है कि मैं कोई अलंकार धारण करूं, मेरे गले में भी सोने की माला हो, मेरे हाथों में भी सोने का कड़ा हो, मेरी उंगलियों में भी सोने की हीरे जड़ी रत्न जड़ी अंगूठियां हो। मनुष्य अलंकार धारण करने का विचार करता है, जिसके दृष्टि में आभूषणों का महत्व है। आभूषण जिसे प्रिय है वह आभूषण धारण करना चाहता है। क्यों धारण करना चाहता है? वह जगत में सुंदर लगे। जो सुंदरता नहीं है वह आभूषणों के द्वारा धारण करना चाहता है, और आभूषण धारण करने के बाद में उसकी छवि, उसका स्वरूप सुंदर लगने लगता है। आभूषणों के लिए आकर्षण होता है। सारे आभूषणों का आभूषण परमात्मा है, सारे भूषणों का भूषण परमात्मा है। सकळ भूषणांचे भूषण, कंठीधरा नारायण, कंठीधरा नारायण। नारद भगवान को राजभोग नहीं मिला। नारद भगवान ने कामना नहीं की राजभोग की, राज ऐश्वर्य की कामना नहीं की। जानबूझकर त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ लोकांतर में भटकते रहो। नारद भगवान ने हाथ जोड़कर ब्रह्म भगवान का धन्यवाद किया। आपने तो क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया है, लोक लोकांतर में भटकता रहूं, किंतु ये श्राप मेरे लिए वरदान है। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे? नारद भगवान ने कहा कि अब मुझे
माया मोह का स्पर्श नहीं होगा। यदि एक जगह रहता तो माया मोह का स्पर्श होना अवश्य था। अब मैं भटकता रहूंगा, कोई भी स्थान मेरा नहीं है, किसी भी स्थान का मैं नहीं हूं। लोक लोकांतर में भ्रमण करना है। अब तो मेरे जीवन में आसक्ति का प्रवेश नहीं होगा। अब तो मैं निश्चिंत निर्विघ्न रूप से भगवान का नाम गायन करता रहूंगा। नारायण भगवान ने नारद भगवान को वीणा दी थी, स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा। वह कोई सामान्य वीणा नहीं है, स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा, सप्त स्वरों से युक्त है और उस पर नारद भगवान गायन करते हैं, भगवान के नाम का गायन करते हैं। श्री नारायण प्रदत्त वीणा पर नारद भगवान को इंद्रदेव ने वस्त्र दिए हैं, अमल जो मलिन नहीं होते, तेजोमय अमल जो तेजोमय है, हमेशा अपने तेज को धारण किए हुए रहते हैं। तेजोमय अमल न भवती जीर्णा, और कभी जीर्ण नहीं होते, कभी पुराने नहीं होते। उन दिव्य वस्त्रों को धारण करके नारद भगवान लोक लोकांतर में घूमते रहते हैं। भटकने में उद्देश्य नहीं होता है। कोई भटक रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई है। नारद भगवान भ्रमण करते हैं किंतु उद्देश्य के साथ, जीव पर कृपा करने के लिए। दैत्यों पर कृपा, देवों पर कृपा, मनुष्यों पर कृपा, सब पर एक जैसी कृपा करते हैं। सकळ भूषणांचे भूषण कंठीधरा नारायण। वाणी में भगवान नाम हो, वाणी में परमात्मा का नाम। वाणी में मेरी तुम्हारा नाम रहे, हृदय में मेरी तुम्हारा भाव रहे। जीवन में कुछ और रहे न रहे, दूसरा कोई मेरे जीवन में, कुछ मेरे जीवन में रहे ना रहे, मेरी वाणी में आपका नाम रहे, हे नारायण। तेणे तुटती यातना, तेणे
टूटती यातना। जो अपनी वाणी में भगवान का नाम धारण करता है, उसके जीवन में बार बार जन्म लेने और मरने की जो यातनाएं हैं वह नहीं रहती, कर्म बंधन टूट जाता है। तेने टूटती यातना सुखती यमाचा पतना। फिर यम भगवान के लोक में जाना नहीं पड़ता। यम भगवान का लोक जो है बड़ा दुखदाई है, बड़ा यातना देने वाला है, क्लेश देने वाला है, जन्म मरण के चक्कर में डालने वाला है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्लेश देने वाला है और जीव उस क्लेश से छूट जाता है, फिर उसे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। नारायण भगवान ने शिव को अपने मस्तक पर धारण किया है। श्री विठ्ठल भगवान ने शिव भगवान को अपने मस्तक पर धारण किया है। शिव मस्तकी धरिला भेद भक्तांचा कुंडीला। अवघ्या देवांचे हे ध्यान जगमित्र नागा वंदी चरण। ये भाव महाराष्ट्र के महान संत जगमित्र नागा का था। उन्होंने जो भावना प्रकट की है वह भावना थी। नारायण भूती न कळे जयासी दया गर्भवासी एणे जाने। सारे विश्व में श्री नारायण भगवान व्याप्त है। यह जिसकी समझ में नहीं आता उसे बार बार गर्भवास में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। एक बार व्यासो नारायण भगवान ने माता कुंती को धैर्य दिया था। दुख से व्याकुल हो गई थी माता कुंती, और व्यासो नारायण भगवान ने माता कुंती से कहा था, हे कुंती, धैर्य को धारण करो। तुम पर जो प्रसंग आया है इसे संकट मत समझो। यह प्रसंग जो है यह तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेगा। भगवान कोई महान कार्य पांडवों के हाथों से संपादन कराना चाहते हैं, इसीलिए यह प्रसंग उपस्थित हुआ। कौरवों के अंतकरण में ईर्ष्या जागी है। कौरव पांडवों का द्वेष कर रहे हैं, किंतु जो भी प्राप्त हुआ है इससे मंगल ही होने वाला है।
यह शब्द सुनकर कुंती जी के अंतकरण में धैर्य का संचार हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। संकट समय आने पर धैर्य धारण करना पड़ता है, धैर्य छूट जाता है। हरिश्चंद्र महाराज से बढ़कर संकट किसके जीवन में आया होगा? हरिश्चंद्र महाराज के जीवन का प्रसंग है। स्मशान की रखवाली करने का कर्तव्य उन्हें मिला है। अयोध्या के राजा राम प्रभु के पूर्वज, और वे स्मशान की रखवाली कर रहे हैं। हरि हरि। रात्रि का समय है। कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही है, सियालों के रोने की आवाजें आ रही है। हरिश्चंद्र महाराज अपने हाथ में डंडा लिए हुए स्मशान की परिक्रमा कर रहे हैं। आज भी वह हरिश्चंद्र घाट गंगा जी के तट पर विराजमान है। जहां पर हर समय अस्थियां, अर्थियां, मृत शरीर जलते रहते हैं। हरिश्चंद्र महाराज स्मशान की परिक्रमा करते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, करके दिए बिना कोई भी मुर्दा ना जलाए। और दुर्भाग्य देखिए, उसी समय उनकी रानी महारानी शैब्या अपने पुत्र रोहिताक्ष को लेकर आई है। हरिश्चंद्र महाराज से उसका सामना हो गया है। हाथों में रोहिताक्ष को लिए हुए हैं। हरिश्चंद्र महाराज ने देखा महारानी शैब्या है। अंतकरण में बड़ी व्याकुलता निर्माण हुई। ये उनकी रानी है और जिसका शव लेकर आई है वह रोहिताक्ष है, हरिश्चंद्र महाराज का पुत्र। पुत्र और पत्नी को इस अवस्था में देखकर हरिश्चंद्र महाराज अंतकरण में व्याकुल हुए। धैर्य धारण किया, एक शब्द भी ना बोले। महारानी ने बताया, हे नाथ, ये आपका पुत्र है रोहित। सर्पदंश से इसकी मृत्यु हो गई है।
इसका मैं संस्कार करना चाहती हूं। हरिश्चंद्र महाराज ने आगे हाथ बढ़ाया है, कर देना होगा। शैब्या महारानी कहती है, कर देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बिना करके मुर्दा जलाया नहीं जा सकता, यह नियम है। कर्तव्य के सामने हरिश्चंद्र महाराज पत्नी और पुत्र इनका विचार नहीं करते हैं। जगत के इतिहास में यह अद्भुत प्रमाण है कर्तव्य धर्म का। महारानी कहती है, हे नाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? फिर महारानी के अंतकरण में विचार आता है कि जो वस्त्र मैंने पहना है उसमें से आधा वस्त्र फाड़ कर दे दूं। और जैसे ही वस्त्र फाड़ने के लिए शैब्या महारानी हाथ बढ़ाती है, उसी समय आकाशवाणी होती है। बड़ा सुंदर श्लोक है। अहो दानमहो, अहो धैर्यमहो, वीर्यं खंडितम्, उदारधीरं वीराणां, हरिश्चंद्रो निदर्शनम्, हरिश्चंद्रो निदर्शनम्। अहो दानपते धैर्यमहो, वीर्यं खंडितम्, उदारधीरवीराणां, हरिश्चंद्रो निदर्शनम्। समय आने पर ही धैर्य की परीक्षा होती है, समय आने पर ही तप की परीक्षा होती है, समय आने पर ही त्याग की प्रतीक्षा होती है, समय आने पर ही शौर्य की प्रतीक्षा होती है, समय आने पर ही दया और धर्म की प्रतीक्षा होती है। It was the time of sorrow. It was the time of no hope. करुण अवस्था थी। जैसे ही फाड़ने के लिए, वस्त्र फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी आकाशवाणी हुई, सब कुछ बदल गया। समस्त देवता हरिश्चंद्र महाराज पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। श्री नारायण भगवान का दर्शन हो गया है। संकट के समय मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए। संकट के समय ही धैर्य की परीक्षा है। संकट के समय ही तितिक्षा की प्रतीक्षा है। तितिक्षा की परीक्षा होती है संकट के समय। व्यासो नारायण भगवान ने कुंती माता को उपदेश किया। व्यासो भगवान
व्यासो नारायण, श्री नारायण भगवान है। जगत में ज्ञान, वेद, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, पुराण, ब्रह्म सूत्र जैसे ज्ञान को उजागर करने अवतार लेते हैं। साक्षात नारायण है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्म विदये वसिष्ठाय नमो नमः। वशिष्ठ ऋषि की चौथी पीढ़ी में जन्म लिया है। सद्गुण धारण करता जो होता है उसका वंश सद्गुणों से विभूषित हो जाता है। सद्गुण धारक के वंश पर परमात्मा कृपा करते हैं। उसके कुल में निष्कलंक चरित्र जिनका है उनका जन्म होता है। वशिष्ठ ऋषि की तपश्चर्या ये कई युगों की है, दोनों जन्मों की है। तपस्या का साकार रूप वशिष्ठ ऋषि है। उनके जैसा तप त्याग कहां देखने को मिलेगा। उनका सामर्थ्य जगत वंदनीय है। ब्रह्मा जी भी वशिष्ठ ऋषि को नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र है और पिता पुत्र को नमस्कार करें, इतना बड़ा अधिकार वशिष्ठ ऋषि ने प्राप्त किया है। उनके पुत्र हुए शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र हुए पाराशर और पाराशर के पुत्र हुए वशिष्ठ ऋषि। पाराशर के पुत्र हुए भगवान वेदव्यास। वशिष्ठ की चौथी पीढ़ी है, इसीलिए कहा है वासिष्ठाय। वासिष्ठाय नमो नमः। वशिष्ठ ऋषि राम प्रभु के गुरु है, इक्ष्वाकु वंश के गुरु है। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे वशिष्ठ, तुम गुरुपद का स्वीकार करो, इक्ष्वाकु वंश के गुरु बन जाओ। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि क्षमा कीजिए, मैं यह कार्य नहीं करना चाहता, किसी राजा के अधीन नहीं रहना चाहता। यह कार्य ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, मैं मुक्त रहना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वशिष्ठ, तुम्हारा भाग्य बड़ा महान है। यदि तुम इक्ष्वाकु वंश के गुरु बन जाओ तो साक्षात परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु तुम बनोगे। यह शब्द सुनकर वशिष्ठ ऋषि का अंतकरण गदगद हो गया और उन्होंने स्वीकार कर लिया, इक्ष्वाकु वंश के गुरु बने। और उनके पुण्य है, उनके पुण्यों का प्रभाव है। उनके पुत्र शक्ति मुनि की पत्नी अदृश्यंती,
अदृश्यंती और शक्ति मनु के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए भगवान वेदव्यास। चौथी पीढ़ी में जन्म है। नारायण 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 नारायण। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहु परो हरि अभाललोचन शिव। व्यासो नारायण भगवान ये दो हाथों वाले हरि है, जिनके दो ही हाथ है, और एक मुख वाले ब्रह्म है, और जिनके भाल पर अग्नि नेत्र नहीं है, ऐसे शिव है। हरि हरि महर्षि वेद व्यास की महिमा अपरंपार है। ओ व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, हर किसी के लिए उपदेश है। उनकी वाणी अमोघ है, दिव्य शास्त्रों का ज्ञान उनकी वाणी में है। जगत में नीतिहीन राजा वंदनीय नहीं होता। जिस राजा के जीवन में नीति नहीं है, जो नीति से नहीं चलता है, प्रजाहित जिसका कर्तव्य नहीं है, उस राजा का वंदन नहीं होता है। राजा को नीतिमान होना चाहिए, नीति को धारण करना चाहिए, प्रजाहित के लिए जीवन जीना चाहिए। माता पिता का प्रेम जैसा प्रजा पर होता है, वैसा राजा का प्रेम अपनी प्रजा पर होना चाहिए। राजा भोगी नहीं, राजा त्यागी होना चाहिए। राजा कर्तव्य विमुख नहीं, राजा कर्तव्य दक्ष होना चाहिए। राजा दीर्घसूत्री नहीं, राजा कर्तव्य तत्पर होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य है, प्रजा के क्या कर्तव्य है, ऐसा विषय ही नहीं है जिसका विवेचन व्यासो नारायण भगवान ने ना किया हो। व्यासो नारायण भगवान ने जगत को दिव्य दृष्टि दी है। कोई बताने वाला चाहिए, जो बताए, मार्गदर्शक चाहिए जीवन में, मार्ग बताने वाला, परमार्थ मार्ग पर दृढ़ कराने वाला, धैर्य देने वाला, तप त्याग का महात्म्य समझाने वाला। जिसे मिल गया वह भाग्यवान है। हरि हरि ओ
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। शिव भगवान परम वैष्णव है, यह विचार कल आया था। उपनिषदों में एक राम तापनीयो उपनिषद है। अत्रि ऋषि और याज्ञवल्क ऋषि का संवाद है। उस संवाद में शिव भगवान राम प्रभु की आराधना करते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। शिव भगवान और राम भगवान अभिन्न है। राम प्रभु के अंतकरण में शिव भगवान है और शिव भगवान के अंतकरण में राम प्रभु है। राम प्रभु प्रसन्न हो गए शिव भगवान पर और उन्होंने शिव भगवान को यह अधिकार दे दिया कि काशी में जो जीव देह त्याग करेगा उसके दाहिने कानों में आप तारक मंत्र देंगे। जो मंत्र जीव को तार लेता है, काशी में जो जीव प्राण त्याग करता है उसके दाहिने कान में शिव भगवान मंत्र देते हैं। वह मंत्र है राम 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 राम। हरि हरि। हंस अवतार में ब्रह्मा जी को परमात्मा ने उपदेश किया था। उस प्रसंग पर एक कवि ने एक सुंदर कविता लिखी है। विदेशी कवि है। यू केम इन माई ड्रीम, तुम मेरे सपनों में आए हो। यू केम इन माई ड्रीम लाइक ए होली व्हाइट स्वैन, पवित्र शुभ्र हंस के रूप में। ब्रह्मा जी के चिंतन में हंस भगवान आए थे और उस कवि का भाव देखिए। यू केम इन माई ड्रीम लाइक ए होली व्हाइट स्वैन, यूर वर्ड फिल्ड माई हार्ट, तुम्हारे शब्द ने मेरे हृदय को भर दिया है। Your word filled my heart and the word is filled with blessings. तुम्हारे शब्द ने मेरे अंतकरण को भर दिया है और तुम्हारे शब्द में
आशीर्वाद भरा है। ब्रह्म भगवान के अंतकरण में जब संशय निर्माण हुए, उन संशयों का नाश करने के लिए विश्वास की ज्योति अंतकरण में प्रज्वालित करने के लिए हंस भगवान ने अवतार धारण किया था। सनकादि मुनीश्वर और ब्रह्म भगवान के संशयों का नाश किया था। जिसका जैसा चिंतन होता है वैसा ही उसे यदि आता है तो वैसा ही स्वप्न आता है। भोगी को भोग के स्वप्न आते हैं, त्यागी को त्याग के स्वप्न आते हैं, योगी को योग के स्वप्न आते हैं। हरि हरि। एक संत यात्रा कर रहे थे, प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे थे, अकेले थे, कोई साथी संगी नहीं था और पदयात्रा करते समय अकेले ही जा रहे थे। 4 डाकुओं ने देख लिया। वे सोचने लगे इसके पास तो वस्त्रों के सिवा कुछ भी नहीं है, इसे लूटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक डाकू ने कहा, दूसरा कहने लगा इसके पीछे पीछे जाकर देखते हैं। मध्याह्न का समय था। संत पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठे। उधर से राजा की सवारी निकली। राजा ने देखा, पालकी के झरोखे से देखा, वृक्ष के नीचे कोई बैठा है। राजा ने कहार से कहा, पालकी रोको, जाकर देखो पेड़ के नीचे कौन है। कहार गए, उन्होंने देखा, भगवान का नाम लेते हुए संत को देखा। वे लौट कर आए। उन्होंने कहा, महाराज कोई संत है, तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। राजा ने कहा, मैं मिलना चाहता हूं, पालकी लेकर चलो। कहारों ने पालकी उठाई, संत के सामने पालकी रखी। राजा ने संत से कहा, मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है। और वो जो डाकू थे वो भी पीछे पीछे आए थे। वो दूसरे पेड़ के नीचे बैठे थे। वो सुनने लगे, राजा देना चाहता है। संत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज जी कोई आवश्यकता नहीं, परमात्मा ने मुझे सब दिया है। परमात्मा मुझे जो चाहिए वो देते रहते हैं, मुझे कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। राजा ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें धन तो मांगना ही चाहिए। संत ने कहा, नहीं नहीं, धन की आवश्यकता नहीं। बार बार संत इनकार करते रहे। राजा देने के लिए आग्रह करते रहे। राजा ने अपने गले का सोने का अलंकार निकाला और संत के हाथों में दे दिया, इसे ले लो। संत ने कहा, नहीं, ये तो स्वर्ण है, ये मेरे काम का नहीं है, इसे मैं नहीं लूंगा, ये विपत्ति का कारण बनेगा। राजा ने आग्रह किया, संत को दे ही दिया अलंकार। राजा निकल गया। वो जो डाकू थे वो सोचने लगे, इसके पास का अलंकार छीन लेते हैं। दूसरा कहने लगा कि ये राजा को जाकर बता देगा, और राजा को यदि खबर मिली तो राज कर्मचारी हमें पकड़कर ले जाएंगे और दंड देंगे।
तीसरे ने कहा, इस पर आघात करते हैं, घायल करके पास में जो सूखा कुआं है इसमें डाल देते हैं, ये वहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा, किसी को खबर नहीं लगेगी। और वो अलंकार यदि हमें मिल गया तो हम अमीर हो जाएंगे। डाकुओं के मन में दुर्भावना आई और भावना के अनुसार ही उन्होंने आचरण किया, संत को घायल कर दिया, कुएं में डाल दिया, अलंकार छीन लिया। हरि हरि। कुछ समय बीत गया, संत कुएं में पड़े हुए हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। उस दशा में भी शरीर में घाव हो गए हैं, परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, परमात्मा के स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं। श्यामल मृदुल कलेवर मंडल मधीगत गौरदुकूलम् नीलनलिनामिव पीतपरागपटलभर वलयितमूलम् श्यामल मृदुल कलेवर मंडल मदिगत गौरदुकुलम् नीलनलिनामिव पीतपराग पटलभर वलयितमूलम् वदन कमल परिशीलन मिलित मिहिर समकृत कुंडल शोभम विशद कदम्बतले मिलित कलिकलुष भव शमयतम्। परमात्मा के नाम का गायन कर रहे हैं। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति करके परमात्मा दौड़ आए। मूर्छा आ गई थी उस संत को। थोड़ी देर बाद उन्होंने शीतल स्पर्श का अनुभव किया। उन्होंने देखा बाल कृष्ण के रूप में परमात्मा आए हैं। संत का मस्तक अपनी गोद में रखा है। संत के मस्तक को सहला रहे हैं। सारे शरीर के घाव भर गए। मृदा पात्र में पंचामृत लेकर आए हैं और वह पंचामृत उस संत को पिला रहे हैं। संत ने अनुभव किया। संत ने हाथ जोड़ लिए और गायन करने लगे। भक्त का दुख परमात्मा से देखा नहीं जाता। भक्त के कारण परमात्मा दौड़ कर आते हैं। श्यामल
मृदुल कलेवर मंडल मदिगत गौरदुकूलम् नील नलिनामिव पीतपरागपटल भर वलयित मूलम् वलयित मूलम्। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। अथ श्रीनारायण कर्वोपनिषदः ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो कामतः प्रजासृजयति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणाद् ब्रह्मा जायते नारायणाद् रुद्रो जायन्ते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतय प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसव सर्वाणि च छन्दांसि नारायण देव समुत्पद्यन्ते। ओम नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम